कहानी आदत की मजबूरी की। सेठ गोवर्धन दास के 4 पुत्रों में सबसे छोटे का नाम किशोर कांत था। वह छोटा था, अतः सबका उस पर विशेष स्नेह रहता था। उसको खाने पीने अथवा खेलने की किसी वस्तु की कमी नहीं थी। फिर भी उसे छिपकर खाने की आदत थी। घर में जब भी खाने की वस्तु आती, सभी भाइयों को अलग अलग भाग कर दिए जाते और सभी प्रसन्नतापूर्वक अपना भाग खाकर मस्त रहते। किशोर इतने से तृप्त नहीं होता था। उसकी लालसा बनी रहती थी। तभी उसके हृदय में छिपकर खाने की आदत ने घर कर लिया और धीरे धीरे वह आदत गहरी होती चली गई। गुड़, चीनी, मिश्री, पतासे व अन्य बहुत सी वस्तुएं घर में यथास्थान पड़ी रहती थी। वह फिरता फिरता कभी भी कुछ भी चुपके से अपने मुंह में डाल लिया करता था। यहाँ तक कि अवसर मिलता तो अलमारियों में बंद पड़ी मिठाइयों पर भी हाथ साफ कर लिया करता था। घर में प्रायः इस विषय में चर्चा होती रहती थी। ऐसे में जब कभी कोई वस्तु कम हो जाती तो बूढ़ी दादी सबको सुना सुना कर कहा करती, चोरी करके मत खा भाई, चोरी से खाया इतना काम नहीं करता। लेकिन जिसकी आदत ही चोरी से खाने की हो गई हो, वह किसकी सुने। किशोर ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, उसकी आदत बढ़ती ही गई। पाठशाला में भी अगर किसी साथी के पास खाने की वस्तु देख लेता तो वह उसे चट करके ही छोड़ता। एक दिन कुछ यूं हुआ, किशोर साथियों के साथ खेल कूद कर घर आया। सहसा उसे स्टोर रूम खुला दिखाई दिया। उसने देखा घर वाले उस समय अपने अपने काम में लगे हुए हैं। स्टोर रूम के आसपास भी कोई नहीं है। अंदर प्रकाश भी पूरा नहीं था। किशोर ने इसे सुंदर सुयोग समझा। उसे मालूम था कि मिश्री का डिब्बा कहाँ रखा है। वह अंदाज से उसी दिशा में बढ़ता चला गया। उसी दिन संयोग से नीले थोथे का एक डिब्बा भी उसी स्टोर रूम में रखा गया। सारे घर में रंग पुताई होने वाली थी, अतः नीला थोथा मंगाया गया था। किशोर अंधेरे में टटोलता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा, उसका हाथ नीले थोथे के टीन से टकराया। उसने आव देखा न ताव झट से डिब्बा खोला और 2-3 डलियां मुंह में डाल ली। कोई आ न जाए इस शंका से भयभीत किशोर डलियां मुंह में डालने के साथ ही बाहर आ गया। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, बाहर से उसके पिताजी आ गए। अब तक किशोर को पता लग चुका था कि उसने मिश्री के बदले कुछ और ही खा लिया है। इच्छा हुई फौरन थूक दी, लेकिन पिताजी के आ जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका। जब उसे थूकने का अवसर मिला, तब तक मुंह और गले में घाव हो चुके थे। नीले थोथे का सत पेट में भी जा चुका था। जैसे तैसे मुंह साफ कर वह रात्रि में सो गया। प्रातःकाल तक नीले थोथे का जहर उसके सारे शरीर में फैल गया, अतः वह उठ नहीं सका। सुबह जब किशोर नहीं उठा तो उसकी माँ जगाने गई। उसने देखा किशोर का शरीर ठंडा पड़ा है। उसके मुंह से नीले झाग निकल रहे हैं। वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। माँ के मुंह से एक चीख निकल गई। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। बहुत उपचार करने पर कुछ हालत सुधरी, फिर भी विष ने उतरते उतरते उसके सुंदर शरीर को विकृत कर दिया। उसका मुंह टेढ़ा और भद्दा हो गया था। शरीर का गौरवर्ण भी स्थान स्थान पर नीले दागों से भर गया। घर वालों ने किशोर से कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि उसकी चोरी से खाने की आदत ने ही उसे संकट में डाला है। साथ ही उसने यह भी कहा कि अब वह कभी भी कोई वस्तु छुपकर नहीं खाएगा। किशोर जब बड़ा हो गया तो लोग उसका सुंदर रूप बिगड़ने का कारण पूछते। किशोर तुरंत कहता, यह छिपकर चीजें खाने की आदत का परिणाम है। कथाबोध कहता है, छिपकर खाने की आदत से बचो।